देश के उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने वाले जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफे के 24 घंटे के बाद ही ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है कि इस्तीफा किस मजबूरी में सौंपा गया है। दरअसल बता दें आपको कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से संबंध रखते हैं। एक अच्छे पढ़े लिखे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। देश की राजनीति में इनका एक अलग कद और स्थान रहा है। इसके साथ साथ ही देश की विभिन्न संस्थाओं में दिए गए इनके बयानों की भी लगातार चर्चा होती रहती है। दरअसल बता दें आपको कि जगदीप धनखड़ ने अपना जो इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते मैं इस पद को छोड़ रहा हूं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक मजबूरी नजर आती है। इसके पीछे एक राजनीतिक दबाव था, जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहां पर राज्यसभा के सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन को लेकर भी अक्सर ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या जगदीप धनखड़ हाईकमान के किसी दबाव से परेशान तो नहीं थे। लेकिन एक बड़ी खबर जो सामने आई है, उसका खुलासा मैं यहां पर आपके सामने करने जा रहा हूं। दरअसल बता दें आपको कि खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या जेपी नड्डा से नाराज थे। राज्यसभा की बीएससी मीटिंग में कुछ इंसिडेंट्स घटित हुआ था और जिसके बाद से लगातार उपराष्ट्रपति नाराजगी दिखा रहे थे। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार चुनाव को जोड़ते हुए कहा है कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि सदन में जेपी नड्डा ने कहा था कि मेरे शब्द रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। ये सीधे तौर पर देखा जाए तो चेयर का अपमान था। राज्यसभा में ये पूरा माजरा घटित हुआ। उसके बाद जगदीप धनखड़ इस पूरे मामले को अपने कहीं ना कहीं यहां पर निजी आत्मसम्मान पर ले गए और जिससे वे लगातार नाराज दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने लगभग यहां पर करीब 3 साल से राज्यसभा में सभापति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उनका कार्यकाल वर्ष 2027 में खत्म हो रहा था। बता दें कि कार्यकाल पूरा न कर पाने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच गए हैं। उनसे पहले कृष्णकांत और वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन बीएससी की मीटिंग में क्या हुआ था, वो बड़ी खबर यहां पर मैं बताता हूं आपको। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सदन की कार्यवाही के बीच करीब 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग हो रही थी। इसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे। मुरुगन ने सभापति जगदीप धनखड़ से मीटिंग को अगले दिन यानी कि मंगलवार को रिशेड्यूल कर देने का आग्रह किया था। इसके बाद बता दें आपको कि जगदीप धनखड़ बीएससी की मीटिंग में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी से नाराज बताए जा रहे हैं। यानी कि बीएससी की जो बैठक बुलाई जगदीप धनखड़ ने, उस बैठक में ना तो जेपी नड्डा पहुंचे, ना ही किरण रिजिजू पहुंचे और इस जो कार्यशैली है, उनकी जो रवैया था, उससे जगदीप धनखड़ नाखुश नाराज नजर आ रहे थे, जिसके चलते अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। आगे क्या हुआ बीएससी की मीटिंग में, बता दें आपको कि दो बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कांग्रेस सांसद ने इस मीटिंग को लेकर जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की गैर मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए थे। बता दें आपको कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को बिहार विधानसभा चुनाव से भी अब जोड़ा जा रहा है। इस्तीफे के पीछे बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा को चुनाव को साधना बीजेपी की प्राथमिकता है और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिहार की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले किसी राजनेता को यहां पर उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इस ओर इशारा किया है। उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि 12:30 बजे जगदीप धनखड़ राज्यसभा की बीएससी की बैठक जो थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत
कई लोग मौजूद थे। थोड़ी देर तक चर्चा हुई और बाद में तय हुआ कि समिति की अगली बैठक 4:30 बजे फिर से होगी। अब देखिए यहां पर साफ स्पष्ट तौर पर जो चीजें हैं वो नजर आती हैं। पहली मीटिंग हुई 12:30 बजे। इस 12:30 बजे की मीटिंग में जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक में जो है जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद थे, लेकिन 4:30 बजे जो बैठक बुलाई गई उसमें ये दोनों राजनेता मौजूद नहीं रहे। और ये एक बड़ा इशारा है कि जगदीप धनखड़ इस बात से नाराज नजर आए, बीजेपी के नेताओं की इस कार्यशैली से नाराज आए, उनकी जो तौर तरीका, जो काम करने का रवैया था वो जगदीप धनखड़ को रास नहीं आया और जिसके चलते उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का यहाँ पर जिक्र करते हुए अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल यही नहीं थमे जगदीप धनखड़ पिछले साल 5 दिसंबर को भी, यानी कि 5 दिसंबर 2024 को भी आईसीएआर की एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको जगदीप धनखड़ ने करारी फटकार लगाई थी। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा था कि आजादी के 100 साल आगे आने वाले वक्त में 20 सालों के बाद पूरे होने वाले हैं। विकसित भारत का संकल्प हम ले रहे हैं, लेकिन किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों है, इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। यहां पर जगदीप धनखड़ किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो बयान आपको सुनवाते हैं। आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। ये आप और हमारे सामने प्रश्न है। In a country of 1.4 billion people, a network of such institutions dotting every nook and corner of the country, covering every activity of agronomy. हो क्या रहा है? किसान का परिदृश्य बदल रहा है क्या? किसान तक पहुंच रही है क्या बात? The disconnect could not be more. मुझे एक आशा की किरण नजर आ रही है। एक अनुभवी व्यक्ति आज के दिन भारत का कृषि मंत्री है। शिवराज जी, आपके सामने चुनौती है किसान कल्याण की, ग्रामीण विकास की, क्योंकि जब अपने बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत का रास्ता किसान के दिल से निकलता है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो आज ऊंचाई पर है, 5वीं महाशक्ति है हम दुनिया में, 3री बनने वाले हैं। पर एक बात याद रखिए, भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना है तो हर व्यक्ति की आय को 8 गुना करना है। उस 8 गुना करने में सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है, किसान कल्याण का है। और जब हम किसान के मन को अशांत देखते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनके सुर में सुर मिलाता हूं। किसान के लिए जितना कम किया